नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। देश भर में उत्साह का माहौल देखते ही बन रहा है। नवरात्र के हर दिन मां दुर्गा के किसी न किसी रूप को समर्पित होता है। आज का ये दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने का दिन है। इस दिन नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माना जाता है कि पूरे मनोभाव से मां चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाए तो जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। वहीं देश भर के मंदिरों में आज मां के इसी अलौकिक स्वरूप की पूजा की जा रही है। तो कैसी है आज मंदिरों में रौनक और कैसा है उत्साह नवरात्र के तीसरे दिन आज चंद्रघंटा स्वरूप की बात। तो आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की उपासना का दिन है आज। और कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से मां चंद्रघंटा से अपनी मुराद मांगते हैं उनकी मुराद हमेशा पूरी होती है। तो नवरात्र के हर दिन का एक अलग महत्व है। मां के 9 रूपों के अलग अलग कहानियां हैं, उनके हर 9 दिन में एक अलग स्वरूप है। और आज तीसरे दिन माता दुर्गा की तीसरी शक्ति, तीसरे स्वरूप यानी मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का दिन है। आज मां का रंग सोने जैसा चमकदार है। वे शेर की सवारी करती हैं। उनके 8 हाथों में कमल है। धनुष, बाण, तलवार, कमंडल, त्रिशूल, गदा जैसे अस्त्र शस्त्र उनके हाथों में हैं। मां के गले में सफेद फूलों की माला और सिर पर चंद्रमा से सुसज्जित रत्न जड़ित मुकुट है। तो ऐसा है मां चंद्रघंटा का स्वरूप। और जैसा कि हमने कहा कि आज के दिन जो भी जातक मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मां हमेशा युद्ध की मुद्रा में तंत्र साधना में लीन रहती हैं। उनकी पूजा करने से आपके तेज और प्रभाव में भी वृद्धि होती है। कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ता है। और चलिए मंदिरों में आज किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है, मां की तीसरी शक्ति, मां के तीसरे स्वरूप मां चंद्रघंटा की कैसे पूजा अर्चना की जा रही है, देखते हैं। शहडोल से अनिल पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए और इसी के साथ संजय पांडे हमारे साथ राजधानी लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिल, मैं आपके पास आना चाहूंगी। शहडोल में जानना चाहेंगे किस तरह से मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है, कैसे मां को मनाया जा रहा है, क्या कुछ माहौल नवरात्र के तीसरे दिन बना हुआ है? शहडोल जिले में नवरात्रि के पहले दिन से ही भारी धाम देखी जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे से माता मंदिर में सुबह से ही लंबी कतार लाइन देखी जा रही है। श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। हम मौजूद हैं व्यवहारी क्षेत्र के लोढ़ाधार ढेर माता मंदिर पर। लोगों का मानना है कि यहाँ पर हर इच्छा पूरी होती है। बता दें कि यह 500 वर्ष पुराना मंदिर है और 500 पुराना मंदिर है। और जी जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह से आपने बताया, देखिए पीछे श्रद्धालुओं की भीड़ भी हम देख सकते हैं किस तरह से नवरात्र के दिन आज मां के मंदिर में जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है वो तो देखते ही बन रहा है। लेकिन अब माहौल आज किस तरह से वहां पर बन रहा है, सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। अनिल, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। संजय पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। संजय, क्या कुछ माहौल नवरात्र के तीसरे दिन देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज विशेष महत्व मां चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा अर्चना का होता है? जी, शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी माता का लोग पूजा प्रस्थान करने के बाद आज शारदीय नवरात्र का तीसरा दिन है और तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मरी माता मंदिर पर, जिसका इतिहास 100 साल पुराना बताया जा रहा है। माना जाता है कि यहाँ पे भक्त बड़ी संख्या में सुबह से ही आ रहे हैं। लाखों की संख्या में भक्त अपनी मुराद लेकर यहाँ पहुंचते हैं शारदीय नवरात्र के दिन, या आम दिनों में भी यहाँ पे काफी भीड़ देखी जाती है। इसलिए इस वक्त हम यहाँ पे पहुंचे, आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम घंटियां बजी हुई है। ये कहा जाता है इस मंदिर के बारे में कि यहाँ पे किसी देवी देवता का तो चित्र नहीं है, लेकिन मरी माता का एक शाखा है जिससे लोग आके दीपक जलाते हैं और जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती है तो यहाँ पे घंटियां बांधते हैं। यहाँ पे आज सुबह से ही हजारों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं।
पूरी आस्था के साथ बड़ी भीड़ है, बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। माँ चंद्रघटा का जो स्वरूप है वो कहा जाता है कि माता पार्वती की जब शादी हुई थी तो शिव जी के साथ जब तो उनका ये विवाहिता रूप है, और जब भोलेनाथ जो शंकर जी हैं वो अपने मस्तक पे चंद्र विराजते थे, चंद्रमा को व्याते, तो अर्धचंद्र का माता ने जब धारण किया था तो उसी रूप का पूजा होता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में धूमधाम के साथ शारदीय नवरात्र मनाया जा रहा है। माँ चंद्रघटा की जो मंदिर है वहां पे भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी है। आस्था के साथ लोग आज चंद्रघटा माता की पूजा और प्रतिष्ठान कर रहे हैं। और चलिए, जिस तरह से आपने बताया संजय कि कैसे माँ की पूजा अर्चना की जा रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है और लगातार देखिए माहौल नवरात्र का अलग ही माहौल देखने को मिलता है। सुबह से जैसे कि मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ रवि सोनकर दुर्ग से जुड़ गए हैं। रवि, क्या माहौल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है? आज माँ का तीसरी शक्ति इसके पूजा अर्चना का दिन है। आज के दिन जातक उपासना विशेष रूप से करते हैं, माँ चंद्रघंटा सबकी मुराद पूरी करती है। क्या माहौल दुर्ग में देखने को मिल रहा है? रवि, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका माइक म्यूट है, उसे अनम्यूट कीजिए। जी, आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार से साल में 2 बार नवरात्र का जो पावन पर्व आता है, जिसका लोग इंतजार करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो ठंड के मौसम में जो नवरात्र का पर्व जिस प्रकार से आता है, तो लगातार लोग यहाँ पर इसका बेसब्री से इंतजार करते हैं। और 9 दिन जिस प्रकार से जो छत्तीसगढ़ में जो जितने भी छत्तीसगढ़ के वासी हैं, उस प्रदेश में बड़े धूमधाम से नवरात्र का त्योहार मनाया जाता है, जहाँ पे विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। और जिस प्रकार से आज नवमी का तीसरा दिन है, माँ चंद्रघटा का आज तीसरा दिन के रूप में मनाया जाता है। सुबह से ही मंदिरों में काफी भीड़ रहती है और लोग यहाँ पे, जैसे कि आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मंदिर तो यहाँ पर है। इस वक्त भगवा मंदिर, रामनगर स्थित भगवा मंदिर में खड़ा हूँ। जिस प्रकार से पाठ चल रहा है और जिस प्रकार से श्रद्धालु लोग यहाँ पर आए हुए हैं, तो उस तरीके से ये कहना लाजमी होगा कि लोगों में एक अति उत्साह है। लोग सुबह सबसे पहला काम माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं और उसके बाद ही लोग अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल रवि, जिस तरह से आपने बताया कि कहीं ना कहीं अब देखिए श्रद्धालुओं की भीड़ तो मंदिरों में लगी रही है, लेकिन एक विशेष उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। अनिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिल, क्या कुछ देखिए सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी बताइए ना। और आपके पीछे कुछ श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं, अगर उनसे आप बात कर पाए तो उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लगातार अगर वो इस मंदिर में आते हैं तो क्या विशेषता उस मंदिर की है और क्या मानना है श्रद्धालुओं का? जी, मैं आपको बता दूं, मेरे पीछे श्रद्धालु भी मौजूद हैं और यहाँ समिति के सदस्य भी हैं, पुजारी भी है। उनसे भी हम रूबरू कराएंगे कि यहाँ पर लोगों की श्रद्धा किस लिए और किस नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। जी सर, लोढ़ाधाग देवी मंदिर खैर माई माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये मंदिर बहुत पुरानी है, प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर कष्टों करती है माता रानी। हम लोग जिस मनोकामना को लेकर भक्त यहाँ आते हैं, सभी की मनोकामना को पूर्ण करती है। तो यहाँ पर जो समिति के सदस्य हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी हर इच्छा, हर मुराद पूरी होती है। बता दें कि हर नवरात्रि में 9 दिनों से लगातार यहाँ पर 9 दिन तक प्रसाद वितरण किया जाता है। यहाँ पर कुछ भिक्षुक हैं, कुछ लोग हैं, मतलब जो गरीब बेबस भी है, वो भी यहाँ सुबह शाम आकर भोजन करते हैं। और इस मंदिर की मान्यता यही है कि यहाँ पर हर इच्छा पूरी होती है। और नवरात्रि में तो अक्सर मंदिर की चमक धमक अलग ही देखी जाती है। बता दें कि नवरात्रि में ना तो दिन पता चलता है और ना ही रात में भी दिन का माहौल देखा जाता है। जी बिल्कुल अनिल, जैसे कि आपने बताया श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बताया कि माँ के मंदिर में जो भी अपनी मनोकामना लेकर जाता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। संजय भी लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं। संजय, जैसे आपने बताया कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता वहां पर लगा हुआ है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में पहुंच रहे हैं। सुरक्षा को लेकर क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है? और अगर आप भक्तों से बात कर पाए या फिर वहां मौजूद पंडित जी से बात कर पाए तो क्या विशेषता वो इस मंदिर की बता रहे हैं और आज के दिन का क्या विशेष महत्व है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मरी माता का मंदिर है। 100 साल से पुराना इसका इतिहास बताया जा रहा है। जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है।
यहाँ के पंडित जी से भी हमने बात की थी, जो लगातार दुर्गा पाठ कर रहे हैं। शारदीय नवरात्र का दिन है, भक्त बड़ी आस्था और विश्वास के साथ इस मंदिर पे आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, दीपक जलाते हैं और जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती है तो घंटियां बजती हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़े इंतजाम किए हैं, बैरिकेडिंग की गई, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी न हो। हालांकि शारदीय नवरात्र के पहले भी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी और उत्तर प्रदेश के सभी जिले के जो डीएम हैं, एसपी हैं, उनसे बैठक किया था। वर्चुअल बैठक की वो, लेकिन उसमें सुरक्षा व्यवस्था को और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए उन्होंने बात कही थी कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। पंडित जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानेंगे इस मंदिर के बारे में, क्या कुछ इतिहास रहा है मरी माता के मंदिर का, कैसे दिखते हैं पेट्रोल जला के आता हूँ, बात करता हूँ, इनके जो अभिभावक थे उन लोगों को कोई शक नहीं। मैं बात कर रहा हूँ, कोई अपने आदमी आ गए, झलक लगा दिया तो बहुत कठिनाई हो गई, एक घंटा से परिवर्तन दे और मैं परेशान हो गया। माता की आस्था नहीं होती तो माता इसमें जनता जनार्दन नहीं आते, सब श्रद्धा भक्ति से आते हैं। ठीक है संजय, जिस तरह से आपने बताया कि प्रशासन की ओर से भी विशेष व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं और सुरक्षा को देखते हुए, खास तौर पर अगर हम बात करें तो क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर पहले से भी अलर्ट जारी किए हुए थे और वहां पर अगर इतनी भीड़ देखी जा रही श्रद्धालुओं की तो विशेष तौर पर सुरक्षा के इंतजाम भी वहां पर किए हुए हैं। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। राजधानी रायपुर से हमारे सहयोगी पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ गई हैं। पुष्पांजलि, रायपुर में क्या कुछ रौनक आज देखने को मिल रही है? आज मां के तीसरे स्वरूप की पूजा अर्चना वहां किस तरह से की जा रही है? पुष्पांजलि, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। जी, आज राजधानी रायपुर में जो तीसरा दिन है नवरात्र का और बड़ी धूमधाम से राजधानी में नवरात्र का त्यौहार मनाया जाता है। 9 दिन तक माँ की अलग अलग रूपों में उपासना की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज माँ चंद्रघंटा की उपासना की जा रही है। तो आज मैं राजधानी रायपुर के डगनिया स्थित माँ शीतला मंदिर में उपस्थित हूँ। जो मंदिर जो है वो 300 से 400 साल पुराना है और जो माता है यहाँ की वो जमीन से निकली हुई माता है और यहाँ जो लोगों के बीच श्रद्धा है माँ को लेकर वो काफी है। और आप देख सकते हैं पीछे की लोगों की भीड़ लगातार आ रही है मंदिर में और शाम होते होते मंदिर में काफी लंबी कतार जो है वो माता के दर्शन के लिए लग जाती है। और भक्तों का भी मानना है कि यहाँ जितने भी भक्त आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है और माँ की एक विशेष श्रद्धा है इस मंदिर को लेकर। और कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर में जितनी भी चीजें आप मांगते हैं वो ठीक होती हैं, आपकी बीमारियां ठीक होती हैं। और यहाँ जोत भी जलाए गए हैं माता को लेकर। 1022 जोत इस मंदिर में जलाए गए हैं और यहाँ जमाना भी बोला गया है और यहाँ हर दिन एक विशेष पूजा की जाती है माता की। जैसे आप बता रही हैं, अब देखिए माँ के 9 स्वरूपों की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है। हर एक स्वरूप की एक विशेष महत्वता है, लेकिन जैसा आपने बताया श्रद्धालुओं का तांता वहां पर लगा हुआ है। अगर आप बात करने की कोशिश कर पाए श्रद्धालुओं से तो जरा उनसे बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए क्या कुछ मान्यता है वो उनकी उस मंदिर को लेकर। जैसे कि आपने बताया कि वहां पर जो माँ है वो साक्षात्कार रूप से प्रकट हुई हैं, सजीव वो खुदी हुई हैं। वहां पर श्रद्धालु से बात करने की कोशिश कीजिए अगर हो पाए तो। मैं यहाँ के जो पन्ना है जो माता की सेवा करते हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। जी आपका आप कब से मंदिर में हैं और आपकी क्या श्रद्धा है माता को लेकर? आगे आ जाइए। यहाँ 20-25 साल से कितने भक्त रोज यहाँ पर आते हैं? कितने जोत जलाए गए हैं माता को लेकर? माता में जोत अभी 1022 जोत। जैसा कि इन्होंने बताया कि माता के लिए यहाँ जोत जलाया गया है और यहाँ के लिए जोत काफी विशेष है क्योंकि हर भक्त यहाँ नवरात्र के पहले आते हैं और अपने नाम का जोत जो है वो माता के लिए जला कर जाते हैं। इसलिए मंदिर काफी विशेष है भक्तों के बीच और काफी मान्यता भी है। और आप देख सकते हैं कि भक्तों की भी भीड़ लगी है, धीरे धीरे भक्त आ रहे हैं। सुबह का समय है इसीलिए कम भीड़ दिखाई दे रही है। जैसे जैसे दिन होता है वैसे वैसे यहाँ भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। बिल्कुल पुष्पांजलि, जिस तरह
से आपने बताया जैसे जैसे दिन चढ़ता है भक्तों की कतार वहां पर और लंबी होती जाती है। लौटती हूँ मैं आपके पास, हमारे साथ रवि भी लगातार बने हुए हैं। रवि, अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम बात करें तो किस तरह से वहां पर इंतजाम किए गए हैं आज के दिन, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं नवरात्र के 9 दिन श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर रोजाना आ रही है, क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से वहां पर की गई हैं, क्योंकि काफी सारे अलर्ट पहले से भी वहां पर किए गए थे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नवरात्र के पहले जब यहाँ अलग अलग मंदिर कर रहे हैं, आज आए अब कल कहीं दूसरी जगह जाए, पंडालों जो मस्जिदों के दुर्गा पंडालों समेत मंदिरों की भी मंदिर संचालकों की बैठक ली गई थी, जिसमें सारी जानकारी उनको सुरक्षा से संबंधित सारे उपाय बताए गए थे। वहीं यहाँ पे हर चौक चौराहे पर पुलिस के जवान चप्पे पे मौजूद है। कई आपातकालीन नंबर भी जारी किए गए हैं। सरकार की अगर कोई भी अगर घटना दुर्घटना अगर होती तो तत्काल उसमें फोन करके मदद की मांग की जा सकती है। वहीं आपको बता दूं कि सुबह से लेकर रात को नवरात्र का जिस प्रकार से नाम रहता है, रात्रि को काफी भीड़ रहती है। रात के समय काफी श्रद्धालुओं का भक्तों की काफी भीड़ रहती है। हर मंदिरों हर दुर्गा पंडालों में भीड़ रहती है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए दुर्ग पुलिस ने वहाँ पे सुरक्षा के तौर पर वहाँ पे पुलिस का अलर्ट वहाँ पे जारी किया गया है। वहाँ पे जवान वहाँ पे लगातार मुस्तैद है और लगातार पुलिस की जो पेट्रोलिंग गाड़ी है लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, गश्त कर रही है। बिल्कुल रवि, जिस तरह से आपने बताया, देखिए अलर्ट जारी किया गया था, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम वहां पर कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं आपातकाल नंबर का जिसका आपने जिक्र किया वो भी छत्तीसगढ़ प्रशासन की ओर से जारी किए गए हैं ताकि लोगों को किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अनिल, जिस तरह से आपने बताया था काफी उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है और आपके पीछे भी भक्तों की लंबी कतार लग गई है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और उनसे जानिए कि किस तरह से वो माँ को मनाने के लिए आज पूजा अर्चना कर रहे हैं, तीसरे स्वरूप की कैसे उपासना की जा रही है जातकों की ओर से। और माता मंदिर में भक्तों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी आई हैं, महिला श्रद्धालु हैं। हम उनसे भी कुछ बातें करना चाहेंगे और उनसे भी जानना चाहेंगे कि यहाँ पर लोग किस उद्देश्य से आते हैं और माता रानी का क्या प्रताप है कि लोगों की मुराद पूरी होती है। जी, क्या बताएं मंदिर के बारे में कुछ बताएं कि क्या प्रसिद्धि है मंदिर में, माता रानी का नाम क्यों प्रसिद्ध है? माँ तो अंतर्यामी है, जगत जननी, सभी की मनोकामना पूर्ण करने वाली। जीवन का निष्कर्ष यही है, प्रभु प्रेम में लग जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा सुनकर जाना। आए हो तो बैठो प्यारे राम कथा सुनकर। जी, आप कितने सालों से इस मंदिर में नवरात्रि की धूम देख रहे हैं? मैं तो जब से जानने लायक हुआ तो माँ के दरबार की महिमा, माँ के दरबार की महिमा बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब इस समय तो इतनी ज्यादा पूरा गांव ऐसा लगता है कि मेला लग गया, उमड़ पड़ता है माँ के दर्शन के लिए। एक झलक पाने के लिए सभी चाहते हैं कि हम माँ का दर्शन करें और एक झलक पा करके पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो माता रानी के लिए श्रद्धालुओं की अजब ही विश्वास है। बता दें कि शहडोल जिले में कई ऐसी मंदिरें हैं जो रहस्यपूर्ण हैं, जैसे बूढ़ी माता मंदिर का कंकाली माता मंदिर। बूढ़ी माता मंदिर में लगातार बताया जा रहा है कि एक नारियल चढ़ाने पर मुराद पूरी होती है। जी बिल्कुल अनिल, जिस तरह से आपने बताया भक्तों की काफी आस्था जो है वो इस मंदिर को लेकर है और काफी बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच भी रहे हैं। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, अब देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम तो किए गए हैं, लेकिन गरबे को लेकर चर्चाएं तेज थी। लखनऊ में अगर हम बात करें तो गरबे को लेकर किस तरह के अलर्ट प्रशासन की ओर से जारी किए गए, क्योंकि हमने कई जगह देखा कई जगह पर गरबा महोत्सव को लेकर रोक भी लगा दी गई है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? और अधिकतर जगह पे रामलीला का आयोजन किया जाता है बड़े स्तर पे, जहाँ बड़ी भीड़ होती है। यहाँ पे
हजारों की तादाद में लोग रामलीला को देखने के लिए पहुंचते हैं। गरबे में भी पहुंचते हैं। गरबे में भी सीसीटीवी कैमरे और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और रामलीला ग्राउंड पे भी इस तरीके से जहां भी रामलीला मंच का आयोजन होता है वहां पे भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, रेल की व्यवस्थाएं की गई है, ट्रैफिक की व्यवस्थाएं की गई है और पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है। हालांकि योगी सरकार लगातार सक्रिय हो इस बात आता था तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में दंगे भड़क उठते सही, इसलिए योगी सरकार इस बात पूरी तैयारी के साथ आगे नवरात्र में, चाहे वो डीएम हो, एसपी हो, पुलिस विभाग हो, पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था उत्तर प्रदेश में की गई है। बिल्कुल संजय, जिस तरह से आपने बताया, देखिए प्रशासन की ओर से इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है ताकि किसी तरह की कोई हुड़दंग वहां पर ना देखने को मिले। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैनात भी है। हर जगह पर जहां भी भीड़ वाली जगह है वहां पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। पुष्पांजलि लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पुष्पांजलि, अगर छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर किस तरह से ये महोत्सव मनाया जा रहा है, गरबे को लेकर क्या कुछ गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई हैं और किस तरह का माहौल वहां राजधानी रायपुर में देखने को मिलने वाला है? वो लगातार अलर्ट मोड पर है नवरात्रि को लेकर यहाँ, क्योंकि देखा जाता है कि भक्तों की जो भीड़ है वो हमेशा उमड़ पड़ती है और कभी कभी जो भक्त हैं वो अनियंत्रित भी हो जाते हैं, जिसको लेकर जो प्रशासन है वो लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है। और इससे पहले प्रशासन ने एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी दुर्गा पंडालों के संचालकों के साथ भी और मंदिर के संचालकों के साथ भी एक हाई लेवल मीटिंग की गई थी। उनको कड़े निर्देश दिए गए हैं भीड़ को काबू करने के लिए। अगर वो भीड़ काबू नहीं कर पाते हैं तो प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री सभी लगातार गरबे को लेकर, चाहे वो मंदिरों में भीड़ को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं। पुलिस भी एक महिला टीम जो है वो भी बनाई गई है महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि त्योहारों के समय में महिलाएं बाहर निकलती हैं, रात तक बाहर रहती हैं। इसको लेकर एक महिलाओं का एक विशेष टीम गठित किया गया है। पुलिस प्रशासन ने एक विशेष टीम गठित किया है और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये टीम गठित की गई है। और रात में जो गरबा है वो 11 बजे तक की प्रशासन ने अलाउ किया है। जो डीजे भी आप बजा सकते हैं वो रात के 11 से 11:30 बजे के बीच आपको बंद करना अनिवार्य होगा, वरना प्रशासन के ओर से उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल पुष्पांजलि, जिस तरह से आपने बताया सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की जो गतिविधियां हैं वो गलत तरीके से वहां पर देखने को ना मिले। फिलहाल आप सभी सहयोगी को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना की जाती है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी के बाद आज तीसरी शक्ति यानी कि माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का दिन है और विशेष आज के दिन का महत्व बताया गया है। पंडित जी की ओर से भी बताया गया कि किस तरह से क्या भोग आपको लगाना है, आज के दिन माँ को किस रंग के वस्त्र आपको माँ को पहनाने हैं, किस चीज़ का आज आपको दान करना चाहिए, तमाम चीज़ें बताई गई हैं। और अलग अलग शहरों में अगर हम बात करें इस महोत्सव को लेकर तो सरकार की तरफ से विशेष गाइडलाइन भी जारी की गई है ताकि किसी भी तरह की जो गतिविधियां हैं वो गलत देखने को ना मिले और प्रशासन की पैनी नज़र भीड़भाड़ वाले इलाकों पर बनी हुई है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।